Hello everyone, this is Gaurav and I welcome you all to this video. Global tensions की वजह से market is on roller coaster ride and if you can guess, only true investors are using this one. Whenever this happen, I always try to stay away from it. Most of the time I avoid trading, but we should not stay away at all from the market. Nowadays I can see various opportunities which is lies in the market, especially in large cap and as also known as blue chip stocks. इन्हीं में से एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है वो है HDFC में. And only for you guys I'm going to analyze a little bit about this one, and I hope this is going to help you. Now, whenever I try to analyze any stock, I do analyze on the basis of its finances, how this looks on books, as well as what technical says. तो सबसे पहले let me just go ahead and open this one for you, and as you can know, this is the platform where we can see all the finances and the evaluation. Now, as I talked about, this is a HDFC stock, and right now this stock is trading on 2310 rupees and 50 पैसे. So अगर हम इसके कुछ 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करें तो एज दिस इज़ अ लार्ज कैप, इंस्टिंक्ट वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हायर ही दिखने को मिलेगी. बट इफ़ यू चेक ROE वर्सेस FD रेट्स आर गुड, डिविडेंड रिटर्न्स आर नॉट सो अट्रैक्टिव, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज ऑफ नाउ इस स्टॉक में एंट्री पॉइंट इज़ अ वेरी गुड विच इज़ कमेंडेबल. दैट्स वाई मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप अपने कुछ डिसीजन लें और कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकें. ये HDFC ये डील करता है होम फाइनेंसेस में, एक लार्ज कैप कंपनी है, एंड एज यू नो दिस स्टॉक स्टैंड्स इन अ रैंक 9. दिस इज़ वेरिएबल. जैसे ऐसे स्टॉक के प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, रैंक कैन गो अप एंड डाउन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज़ अ लार्ज कैप स्टॉक बिकॉज इसकी लार्ज कैप होने की वजह से ये स्टॉक बहुत ही लेस वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप स्टॉक. अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसकी फोरकास्टिंग और रेटिंग में 97% एनालिस्ट ने सजेस्ट करा है कि ये स्टॉक हमें बाय करना चाहिए. लेकिन कभी कभी हमें ये डाउट आता है इफ़ वी सी द पास्ट रिकॉर्ड, द स्टॉक इज़ कंटिन्यूसली फॉलिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर. इसके रीजंस भी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा क्यों ये स्टॉक फॉल कर रहा है और इतना फॉल करने के बाद भी क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक के लिए. अगर आप इसका डेली डिटेल फॉरकास्ट देखेंगे तो ये स्टॉक हायर वैल्यूज़ ही शो कर रहा है. अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ तो मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ें जो इसमें होंगी वो है इसके रेवेन्यूज़ एंड इसकी नेट इनकम. अगर आप इसके रेवेन्यूज़ पर नज़र डालें तो वी हैव द डेटा फ्रॉम 2012. मैं इसे एनुअल व्यू में देख रहा हूँ, आप चाहे तो इसको क्वार्टरली बेसिस पे भी दे सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक लेना चाहते हैं तो एनुअल व्यू रखना ज़्यादा अच्छा होता है. अगर आप इसका रेवेन्यू देखें तो इसका रेवेन्यू स्टार्ट होता है फ्रॉम 2012, 30,000, ऑल फिगर्स आर इन करोड़, 35,000, 40,000. इन 2015 वी हैड समवेयर अराउंड 48,000, 53,000, 61,000 and so on. It's keep on increasing. This is insane. I mean किसी एक कंपनी के लिए अगर आप रेवेन्यू देखें, इसके रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं. अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो 2020 से 2021 1,07,542 करोड़ से इसने अपना रेवेन्यू कलेक्ट करा 1,45,992 करोड़, ऑलमोस्ट 1,46,000 करोड़. ये वो ड्यूरेशन है जब हर कोई कोविड से इम्पैक्टेड था. उसके बाद भी इस कंपनी ने अपने अच्छे रेवेन्यू शो करे हैं बुक्स पे. अगर इनकी नेट इनकम की बात करी जाए, जिसे हम ओवरऑल प्रॉफिट भी कहते हैं, 2012 से इनका प्रॉफिट बढ़ता ही गया है. 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. In 2016 they had around 10,000. That's a milestone I can say. And in 17, 11,000, 11,000, and in 19 they had 16,000. और जो स्पेशली अगर आप देखेंगे 2020 और 2021 में इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा डिप आया. उसका रीज़न है कोविड सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे. अगर आप सभी को याद होगा उस समय गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज़ की वजह से लोगों को हाउस EMI पे करने के लिए और अदर EMIs पे करने के लिए कुछ महीनों की छूट मिली हुई थी. ये एक रीज़न हो सकता है कि क्यों इनके नेट प्रॉफिट थोड़े डिप हुए. लेकिन ओवरऑल इफ़ यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, इट्स कीप ऑन ग्रोइंग.
राइट। अब अगर इसकी दूसरी बात करें तो जो मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ मुझे इसकी लगती है वो है इसकी होल्डिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने, आई मीन फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, दीज आर द स्मॉल, यू नो, दीज आर द स्मार्ट पीपल, वी आर द स्मॉल वन, वी आर रिटेल इन्वेस्टर। अगर किसी कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इतना अच्छा स्टेक हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन गो एंड चेक इट ऑन, दिस कंपनी, यू नो, इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का किसी कंपनी में स्टेक है तो वो इसमें है, SDFC में। आप चाहे तो गूगल करके इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क। ना अगर आप इसे देखेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का स्टेक ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, नथिंग हैज़ चेंज्ड, जबकि इन्होंने थोड़ा सा इनका बीच में डिप हुआ था सितंबर में, बट दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक फिर से इंक्रीज़ कर लिया है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर दे कैन मेक मिस्टेक, हमारे सेंटिमेंट्स बहुत ईजिली अप एंड डाउन हो जाते हैं, बट फॉरेन इंस्टीट्यूशन दे बिलीव इन दिस बिजनेस। अगर आप देखेंगे, SDFC बेसिकली डील करता है प्रॉपर्टीज़ एंड रियल स्टेट बिजनेस से। इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, और अगर इंडिया ग्रो करेगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, हाउसिंग ग्रो करेंगे। जैसे जैसे हाउसिंग की बात आती है, ओन हाउस को लेके लोगों के इंडिया में स्पेशली बहुत इमोशंस होते हैं कि अपना एक घर होना ही चाहिए। हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि हम इकट्ठे पूरा पेमेंट करके घर ले सकें, तो हम क्या करते हैं, हम भागते हैं इन बैंक्स की तरफ, एंड वी ट्राई टू गेट लोन एज ईजी एज पॉसिबल। और अगर आप देखेंगे, आज हिस्ट्री में सबसे कम इंटरेस्ट रेट जितना हाउस लोन का रहा है वो इस समय चल रहा है। इन्फ्लेशन से अगर आप इसके होम लोन के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करेंगे तो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट हमें फ्री पड़ रहा है ना। सो मैंने इसकी होल्डिंग्स की बात करी, मैंने इसके फाइनेंसिस की बात करी, मैंने आपको इसका फोरकास्ट भी शो करा। ये एक बहुत ही इसमें बहुत एक ह्यूज पोटेंशियल है। नंबर्स में आपको डिटेल्स में आगे शेयर करूँगा कि किस नंबर पे आप देख सकते हैं इसके बाय करने के लिए, इसमें स्टे करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से, इसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स, ऐसी कंपनी, इन्हें चाहिए टाइम। यू हैव टू स्टे विद दिस, यू हैव टू बी अटैच विद दिस कंपनी फॉर एटलीस्ट फॉर अ ईयर और 2, और समटाइम्स इट कैन गोज अप टू 5 years। ये स्टॉक्स होते हैं जो आपकी वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ऐसा रीज़न क्या है कि मैंने इस स्टॉक को पिक करा ऑल ऑफ अ सडन? देखिए, कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, मुझे एक न्यूज़ दिखी इसमें, और इफ़ आई टॉक अबाउट दिस न्यूज़, लेट्स गो एंड चेक। आई हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आर्टिकल, यू गाइस कैन पॉज द वीडियो एंड चेक इट ऑन। रिसेंटली SDFC बैंक ने, जो कि इसी की एक एंटिटी है, उसने 2 लाख करोड़ का हाउसिंग लोन अप्रूव करा है इन दिस फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम अप्रैल 2021 टू मार्च 2022। इट शुड बी 2022 नॉट 2021, इट्स अ मिस प्रिंटिंग। सो और ये अब तक इनकी हिस्ट्री में किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में दिया जाने वाला सबसे ज़्यादा लोन है। 2 लाख करोड़, इट्स एन इनसेन अमाउंट। ओके, जब ये लोन इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट भी होगा, और उसका प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट सीधे रिफ्लेक्ट होगा इनके स्टॉक प्राइसेस में। और यहाँ हम पिक्चर में आते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी हाउ इट लुक्स ऑन चार्ट। Okay, so I have this chart of SDFC in this platform Zerodha call. Now, अगर आप देखेंगे, रिसेंटली इसने करीब नवंबर मंथ में इसने हाई बनाया था 3,000 रुपये के आसपास। नवंबर से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों से ग्लोबल टेंशन्स चल रही है, और USA का कुछ इन्फ्लेशन का भी इशू है। USA में इस समय इन्फ्लेशन सबसे अपने रिकॉर्ड हाई पे है, इसलिए FII पिछले कुछ महीनों से नेट सेलर बने हुए हैं। ये FII का फेवरेट स्टॉक है। अगर इसमें सेलिंग आएगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूशन FII के द्वारा ही आएगी और ये स्टॉक गिरेगा। तो क्या इसका मतलब इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, दिस कंपनी लुक्स वेरी गुड ऑन इट्स फाइनेंसेस, ठीक है। ये अपने रेवेन्यू में इनके कमी नहीं आ रही है, इनके नेट प्रॉफिट में कमी नहीं आ रही है, ठीक है। सो ये रीज़न क्या है फॉल करने का? देखिए, दिस इज़ अ गेम। कोई भी मार्केट, मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ, ना कभी कोई मार्केट, ना कभी वो सीधे ऊपर जाता है, ना वो सिर्फ कभी नीचे आता है। इट्स कीप ऑन हैविंग जिगजैग वे,
अब अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में जब कोविड इम्पैक्ट हुआ था तब ये बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ था, उस समय कोई स्टॉक नहीं बचा था, हर कोई क्रैश हुआ था। लेकिन कुछ टाइम एक्यूमुलेट होने के बाद इसने इतनी अच्छी जंप दी और इसने एक नया हाई बनाया, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर इसने जंप की। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, स्टॉक कैन गो अप डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओवरऑल ये ऊपर ही मूव करता है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो जब कोविड ने इम्पैक्ट करा था तब ये स्टॉक ऑलमोस्ट, देखिए कितना गिरा था, ये ऑलमोस्ट गिरा था, ओके नॉट दिस वन, ओके ये स्टॉक गिरा था ऑलमोस्ट 40% के करीब। फिर इसके गिरने के बाद फिर इसने देखिए कितना जंप देखा, फिर वहाँ से इसने करीब 94% की तरफ जंप देखा। एक लार्ज कैप के लिए 94%, within a span of a year from May 20 to February 2021, it's a huge, it's a safe company, it's a risk-free company. So ऐसी कंपनीज़ में हमें मौका ढूंढना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ का, ठीक है। जब भी इसमें कोई डिप दिखे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि SIP मेथड से हम उसमें और क्वांटिटी एक्यूमुलेट करते रहें, रेदर देन हम अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखें, उसे सड़ाएं। अगर मैं आपसे टेक्निकली बात करूं तो आजकल सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना आपके लिए लॉस है। आई कैन गो अहेड एंड डिस्कस दिस वन इन ब्रीफ इन सम अदर वीडियो, लेकिन एज ऑफ नाउ आई वुड सजेस्ट यू पीपल to start buying some quantities in this stock, because this stock, because of the global tension, it has already fallen about 30%. Now this stock is trading on 23%. आपको ये स्टॉक अपने रिसेंटली हाई से 23% डिस्काउंट पे मिल रहा है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। देखिए टाइम नहीं लगेगा इस स्टॉक को वापस से अपना पुराना हाई अचीव करने में, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकॉनमी। अगर किसी भी कंट्री की इकॉनमी ग्रो होती है तो बैंक उससे अछूते नहीं रहते हैं, दे आर बाउंड टू ग्रो, बिकॉज इट्स वेल सेड, बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ एनी गिवन टेरिटरी और एनी गिवन कंट्रीज। बैंक ग्रो करेंगे, लोगों की हाउसिंग डिमांड ग्रो करेगी, और जैसे जैसे लोगों की हाउसिंग डिमांड ग्रो करेगी वैसे वैसे इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करेगा। सो राइट नाउ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2300 के आसपास। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, दिस इज़ अ गुड प्लेस टू गेट सम क्वांटिटीज़, बट डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट पुट योर 100%, 100% एक साथ मत करिए ऐसा। Try to put 50% in one shot, then another 50%, or if possible try to get some with the help of SIP method। जैसे ही आपको स्टॉक में डिप दिखे इसमें आप बाइंग करिए। अब इसमें क्या पोटेंशियल हो सकता है, ये हो सकता है कि थोड़ा यहाँ से गिरे, फिर ये ऊपर जाए, फिर गिरे, फिर ऊपर जाए, फिर गिरे, फिर ऊपर जाए। तो मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा डिप दिखे इसमें आप थोड़ी क्वांटिटीज़ ऐड करिए, और कभी भी अगर ये स्टॉक नीचे जाए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है इसमें आपको और क्वांटिटी ऐड करने की। आई एम पर्सनली होल्डिंग अ गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इन दिस स्टॉक। द फर्स्ट आई गॉट दिस वन फ्रॉम हियर एंड देन आई वेटेड फॉर अ वाइल, आई बुक्ड सम प्रॉफिट, देन अगेन जैसे मुझे ये डिप दिखा मैंने यहाँ पे से एक्यूमुलेट करा और मैंने यहाँ पे से एक्यूमुलेट करा। जैसे मैंने यहाँ पे बाइंग करी ये स्टॉक और थोड़ा नीचे गिरा, मेरा पोर्टफोलियो कुछ टाइम के लिए रेड में आ गया था, पर मैं उससे निराश नहीं हुआ क्योंकि मुझे भरोसा है कि ये कंपनीज बाउंस बैक करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, एंड इफ़ यू डू सो प्लीज़ यू कैन शो योर अप्रिसिएशन बाय शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड। एंड बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट अ SEBI registered investment advisor. Please do consider talking to your financial advisor and take your own decision. Profit, it's going to be yours, and loss is going to be yours. So thank you so much for being with me. You have a good one all.